हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, इस एक्सरसाइज में हम कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गिवन जो क्वेश्चन है प्रूविंग क्वेश्चंस में मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास साइड होते हैं LHS RHS, जिसमें आप या तो LHS को सॉल्व करके RHS लाते हो या RHS को सॉल्व करके LHS लाते हो, या बोथ पार्ट्स LHS एंड RHS को पर्टिकुलरली सॉल्व करके आप जो रिजल्टेंट है वो इक्वल लाते हो। तो आप आसानी से ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को आंसरिंग कर सकते हो। बाकी का कुछ क्वेश्चन पैटर्न इसी तरह का है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व कर रहे हो तो कुछ स्पेशल कास्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको थोड़ा माइंड में रखिए और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो प्रॉब्लम है, इसमें आप सबसे पहले तो जो अदर थीटाज या रेशोज़ जो बनते हैं, मेरे कहने का मतलब आपका जैसा कि tan थीटा रहा या फिर cot थीटा या इसको sec थीटा या cosec थीटा है, तो आप सबसे पहले इन सबको साइन और कॉज फॉर्म में चेंज कर लिया करो। साइन और कॉज की फॉर्म में चेंज करो। सेकंड, आपको किसी क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट करने से, यानी किसी टर्म को किसी दूसरे टर्म के पास अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज़ रखने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। थर्ड, आपको रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजेशन है उस पैटर्न से सॉल्व करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। नंबर फोर्थ में मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी टर्म में कुछ भी कॉमन लेने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो कॉमन बेस है। अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा LHS पे माइंड करते हो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन था। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन जाता है। और आइडेंटिटी का अगर नॉलेज है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को बोला जाता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो बन जाती है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम क्या बोलते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑल ओवर जो हमारे पास टर्म निकल के आ रही है वो आ रही है, एक तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा रह गया और एक हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसी चीज़ को आप बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। इसी तरह से अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका जो LHS है इसमें सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इस तरह से गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो ये सेक ये tan वाली टर्म है इनको हम साइन और कॉस पैटर्न पे चेंज करें। तो हमें पता है जो सेक थीटा होता है इसको हम बोलते हैं 1 कॉस थीटा, और ये ऊपर जो ब्रैकेट में है वो है 1 माइनस साइन थीटा, आप इसको एज इट रखें। और दूसरा जो ब्रैकेट बन रहा है उसमें आपका सेक थीटा को तो मैं बोलूँगा 1 कॉस थीटा, 1 सेक थीटा आपका हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और प्लस में tan थीटा को बोलते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऑल ओवर जो रिजल्टेंट है मैं बता दूँ, ये बनता है 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आप अगर दूसरी साइड सॉल्व करते हो तो यहाँ से ये बन जाएगा कॉस थीटा नीचे, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस के साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। और अगर इन दोनों को आप सॉल्व करते हो तो इस टर्म को आप जब राइट करोगे तो ये आपके पास आया 1 माइनस के साइन थीटा
और इधर है 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है, और नीचे बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो पैटर्न है वो है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इस टर्म में आप बोल सकते हो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये बनता है आपका तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको बोला जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। देन ये कॉस स्क्वायर थीटा टर्म में आया, और पहले से कॉस स्क्वायर थीटा एक और था, कैंसिलेशन में क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से आप आसानी से कह सकते हो कि जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है। देन यू कैन से इट्स द हेंस प्रूफ।